बात कर रहे हैं आज गया लोकसभा क्षेत्र की। गया लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। गया को लोग माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है दशरथ मांझी ने अपने मेहनत के दम पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया और वो रास्ता अपने पत्नी धर्मपत्नी के याद में बनाया और वो पूरे देश के साथ साथ विदेश में फेमस हो गए। आपको ये भी बताते चले कि गया पूरे विश्व में पिंडदान के लिए, विष्णुपद मंदिर के लिए भी फेमस है। यहाँ लोग देश और विदेश से अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान हेतु आते हैं। तो गया एक अंतरराष्ट्रीय शहर भी है। अब बात करें यहाँ राजनीतिक पारा की, राजनीतिक गर्मी की, तो ये गया सीट हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी का अदला बदली सीट रहा है। कभी ये जीतते आए हैं, कभी वो जीतते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से एनडीए गठबंधन का पलड़ा यहाँ भारी रहा है। तो इस बार की बात क्या करेंगे, इस बार दोनों गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवार का फैसला हो चुका है और दोनों उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ है कुमार सर्वजीत आरजेडी से, तो दूसरे तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हम पार्टी से। ये दोनों के बीच का मुकाबला रोचक लग रहा है क्योंकि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। जमीनी स्तर पे क्या है हाल, ये भी आपको बताएंगे। तो होली की ढेर सारी शुभकामना। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। गया लोकसभा क्षेत्र से मांझी जी ऑलरेडी 2 बार लड़ चुके हैं। एक बार महागठबंधन की तरफ से, पिछले बार ये लड़े थे और इनको करारी हार मिला था जदयू के उम्मीदवार से। जदयू ने ये सीट इस बार अपना जीता हुआ सीट छोड़ा है जीतन राम मांझी के लिए और एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी होंगे उम्मीदवार। उनका अपना पार्टी है हम पार्टी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से इस बार लड़ाई में ताल ठोक रहे हैं कुमार सर्वजीत, जो कि बोधगया के विधायक हैं और वो आरजेडी की तरफ से अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं। अब बताते चले कि यहाँ का सियासी समीकरण क्या है, तो इससे सियासी समीकरण की बात करेंगे और कौन सा उम्मीदवार इस बार बाजी मारते हुए नजर आएंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे। उससे पहले इसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र के बारे में जान लीजिए, वहां के दलीय स्थिति के बारे में जान लीजिए, ताकि आपको एक अनुमान हो जाएगा कि किस दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अंतर्गत कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब ये 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं और वहां के दलीय स्थिति क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए सिरघाटी से उम्मीदवार मतलब विधायक हैं मंजू अग्रवाल राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे। वहीं पर बात करें बाराचट्टी सुरक्षित सीट है, यहाँ से ज्योति देवी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम से। बोधगया कुमार सर्वजीत राष्ट्रीय जनता दल से, कुमार सर्वजीत ही हैं जो इस बार गया लोकसभा क्षेत्र से मांझी जी को सीधे टक्कर देते नजर आ रहे हैं। उसके बाद गया टाउन से प्रेम कुमार बीजेपी के बड़े पुराने नेता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से लगातार जीतते आ रहे हैं। वही बात करें बेलागंज से तो सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के बड़े नेता हैं और इस बार जहानाबाद से ताल ठोक रहे हैं। वही है वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी। तो अगर दलीय स्थिति की बात करिए तो देख लीजिए दलीय स्थिति में क्या है। आरजेडी जो है 1 2 3 सीट पे आरजेडी जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी भी 1 2 और हम से 1। तो अगर दलीय स्थिति देखिएगा तो आरजेडी का पलड़ा भारी है, लेकिन गठबंधन के तौर पे देखिएगा तो एनडीए गठबंधन के पास भी 3 सीट है, हमको मिला दीजिए। उसी तरीके से आरजेडी महागठबंधन के पास भी 3 सीट है। तो ये सीट जो है गया का सीट रोचक बन गया है। रोचक क्या है कि पिछले 2 चुनावों से एक चुनाव, पिछले चुनाव में आरजेडी ये सीट अपने महागठबंधन के पार्टनर के तौर पर हमको दे दिया था। इस बार हम पाला बदल के एनडीए में है और इस बार फिर बहुत दिनों के बाद आरजेडी अपना उम्मीदवार खुद उतार रही है। 2014 में भी उतारी थी, उस समय सारे लोग अलग अलग लड़े थे। लेकिन आपको ये भी बताते चले गया का इतिहास ये है कि यहाँ से आरजेडी और बीजेपी ये दोनों के उम्मीदवार अक्सर जीतते आए हैं। ये दोनों के उम्मीदवार मैक्सिमम टाइम यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं। तो ये हो गया आपका विधानसभा क्षेत्र। चलिए संसदीय इतिहास की बात कर लीजिए। संसदीय इतिहास में आपको बताया कि पहले 57 और 62 में ब्रजेश्वर प्रसाद, फिर 67 में रामधनी दास, 67 में ये सीट सुरक्षित हो गया। उसके बाद 71 और 77 में ईश्वर चौधरी भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी से, 80 और 84 में रामस्वरूप राम
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। उसके बाद 89 में ईश्वर चौधरी, फिर 91 में राजेश कुमार, उसके बाद 96 में भगवती देवी। ये सारे लोग जीते थे जनता दल के टिकट पे। उसके बाद 98 में कृष्ण कुमार चौधरी, 99 में रामजी मांझी बीजेपी के टिकट पे। फिर 2004 में राजेश कुमार मांझी राष्ट्रीय जनता दल के, 9 और 14 में हरि मांझी भारतीय जनता पार्टी के, 19 में ये सीट गया था जनता दल यू को और यहाँ से विजय मांझी जीते थे। अगर बात करिएगा 2019 के चुनाव परिणाम की, तो यहाँ से भी एक आंकड़ा आपको समझ में आएगा। विजय मांझी को मिला था 6,67,000, जीतन राम मांझी हम से थे और महागठबंधन से थे 3,14,000, और उनका जीत और हार का अंतर देखिएगा तो 1.5 लाख वोटों से आपका विजय मांझी ने जीत हासिल किया। वहीं बात कर लीजिए अगर 2014 की, तो बीजेपी से हरि मांझी थे, इनको मिला 3,26,000, राजद से रामजी मांझी थे, इन लोग को 2,10,000, जदयू से जीतन राम मांझी थे 1,31,000, और झामुमो से अशोक कुमार थे 36,000, देव कुमार चौधरी को मिला था 19,000। तो यहाँ पर भी जीत और हार का अंतर अगर देखिएगा तो 1,20,000 वोटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी मोदी लहर में। बात करिएगा मतदाता की और जातीय समीकरण की, तो गया लोकसभा क्षेत्र में आपको पता है कि मांझी समाज का गढ़ माना जाता है। अब चलिए ऐसा क्यों कहते हैं, इन आंकड़ों पे ध्यान दीजिए। तो यहां से देखिए 25 सालों से मांझी समाज के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी पिछले 2 बार से हारते नजर आ रहे हैं, हारते आ रहे हैं, लेकिन वो मांझी किसी और पार्टी का हो, लेकिन जीत 25 साल से मांझी समाज से रहे हैं। अगर बात करिएगा यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए, तो यहाँ पर क्या है, वोटों की बात कर लीजिएगा तो पिछड़ा अति पिछड़ा सबका भूमिका है, लेकिन यहाँ अगर देखिएगा सबसे ज्यादा तो मुस्लिम 2 लाख, भूमिहार और राजपूत 2.5 लाख, यादव 2.5 लाख, वैश्य 2 लाख। तो उसमें से अगर ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कीजिएगा तो यहाँ यादव, मुस्लिम और पिछड़े अति पिछड़ी जातियों का भी वोट अच्छा खासा है। वहीं अगर भूमिहार राजपूत की बात कीजिएगा तो इनका भी वोट मिलाकर 2.5 लाख के आसपास है। तो ये सीट हमेशा अनुसूचित जाति के लिए 1967 से सुरक्षित है, तो यहाँ पर उनके वोटरों की, मतदाताओं की संख्या भी अधिक है, इसलिए सारे पार्टियां यहाँ पे मांझी समाज पे ही अपना दाव लगाती है। तो 2024 में जहां तक बात है, एक तरफ मांझी जी हैं, दूसरे तरफ कुमार सर्वजीत है। कुमार सर्वजीत का इमेज बहुत अच्छा माना जाता है गया में, और इनका इमेज आम जनता के बीच में एक विकास करने वाले विधायक के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का, तो उनका एक स्थान है अपने समाज में, मांझी समाज में इनका एक अच्छा पकड़ है, लेकिन बात वही है कि जदयू के जीते हुए उम्मीदवार का टिकट काटा गया है, तो हो सकता है अगर वो अंदर अंदर बगावत कर दे तो मांझी जी के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। वहीं बात करें आरजेडी के कुमार सर्वजीत के लिए, तो अगर इन्होंने एक मुश्त आरजेडी के सारे घटक दलों के बीच का वोट अगर एक मुश्त आरजेडी के उम्मीदवार सर्वजीत को पड़ा तो वो भी बाजी मार सकते हैं। देखना यह है कि महागठबंधन बाजी मारता है या एनडीए गठबंधन बाजी मारता है, क्योंकि हालांकि पिछले 3-4 चुनाव से ये सीट एनडीए गठबंधन के पास ही रहा है। इस बार महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने दाव चला है, तो क्या आपको लगता है कि ये दाव सही साबित होगा? गया लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है ये आप कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बात कर रहे हैं आज गया लोकसभा क्षेत्र की। गया लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। गया को लोग माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है दशरथ मांझी ने अपने मेहनत के दम पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया, और वो रास्ता अपने पत्नी धर्मपत्नी के याद में बनाया, और वो पूरे देश के साथ साथ विदेश में फेमस हो गए। आपको ये भी बताते चले कि गया पूरे विश्व में पिंडदान के लिए, विष्णुपद मंदिर के लिए भी फेमस। यहाँ लोग देश और विदेश से अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान हेतु आते हैं। तो गया एक अंतरराष्ट्रीय शहर भी है। अब बात करें यहाँ राजनीतिक पारा की, राजनीतिक गर्मी की,
तो ये गया सीट हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी का अदला बदली सीट रहा है, कभी ये जीतते आए हैं कभी वो जीतते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से एनडीए गठबंधन का पलड़ा यहाँ भारी रहा है। तो इस बार की बात क्या करेंगे, इस बार दोनों गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवार का फैसला हो चुका है और दोनों उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ है कुमार सर्वजीत आरजेडी से, तो दूसरे तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हम पार्टी से। ये दोनों के बीच का मुकाबला रोचक लग रहा है क्योंकि दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। जमीनी स्तर पे क्या है हाल, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ का जातीय समीकरण क्या है।